योगी सरकार से पंगा कांग्रेसी सांसद को पड़ा भारी। मुसलमानों के लिए योगी सरकार से चले थे भिड़ने। अब असम के सीएम हेमंता ने दिया करारा जवाब। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जब भी कोई फैसला लेती है तो उसकी धमक यूपी ही नहीं पूरे देश में सुनाई देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब कुछ ही दिनों पहले ईद मनाई गई थी। पिछली सरकारों ने जहां मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की खुली छूट दी थी, तो वहीं योगी के सत्ता में आते ही मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं, और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि जहां भी मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते हुए नजर आए उनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जाए, और उनके इस आदेश का असर भी देखने को मिला। नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, यानी यूपी के मुसलमानों ने तो योगी सरकार का आदेश मान लिया, लेकिन विपक्ष को योगी सरकार का यह आदेश रास नहीं आया। इसलिए 2 अप्रैल को जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त असम के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई यूपी के सीएम योगी के फैसले पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। असम से आने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का ये बयान बता रहा है कि यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगाई गई रोक से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, इसलिए सड़क पर नमाज पढ़ने की वकालत वो करने लगे। लेकिन जल्द ही योगी सरकार के फैसले का विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया, जब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और सड़क पर नमाज पढ़ने का समर्थन करने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और बता दिया कि हमारे यहाँ के मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ने की डिमांड नहीं करते हैं। हमारे एक असम का सांसद लोकसभा में ऐसे अनाप तनाप बोले, हमारा असम में कभी मुसलमान लोग ये डिमांड ही नहीं किया है कि हमें रास्ता में नमाज पढ़ने का इजाजत दो। अच्छा मस्जिद है, ईदगाह है, बढ़िया से नमाज अदा करता है, कभी कोई समस्या नहीं होते है। वो बोले रास्ता में आप क्यों नमाज नहीं पढ़ने देते हो? ये तो डिमांड ही नहीं है। दूसरा बोला यही स्वाधीनता संग्राम किया। क्या गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम नहीं किया? क्या गोपीनाथ बड़ौले ने स्वाधीनता संग्राम नहीं किया? क्या सुभाष बोस ने स्वाधीनता का संग्राम नहीं किया? तो एक असामिया जो लासित बोरफुकन का धरोहर है, हम लोग असम का लोग, महाराज पीठू का धरोहर है, जो बख्तियार खिलजी औरंगजेब को भगाया था असम में, उनका ही धरोहर जाके संसद में ऐसा बात बोल सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए हम काफी शर्मिंदा है, और देशवासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि हमारा संसद ने ही ऐसा भाषण दिए संसद में। हम आशा करता हूं कि असम का लोग जरूर सबक सिखाएगा उसका कारण समय आने पर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई असम से ही आते हैं। यही वजह है कि सड़क पर नमाज पढ़ने के बयान को लेकर खुद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही उन्हें लताड़ लगाई, तो वहीं उनके बयान के लिए असम के लोगों से खुद ही माफी भी मांगी। आपको बता दें कि योगी सरकार के फैसले का विरोध करने वाले तो यहाँ तक देते हैं कि जब सड़क पर कावड़ यात्रा निकल सकती है तो फिर एक दिन के लिए ईद बकरीद की नमाज सड़क पर क्यों नहीं हो सकती। ऐसे तक देने वाले लोगों को खुद सीएम योगी ने जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में कहा था,
पर्व और त्योहार या कोई प्रकार के कार्यक्रम उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और अन्य क्षेत्रों तक जाती है तो सड़क पर ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका है? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया का साइज थोड़ा छोटा कर लो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार तुम्हारे लिए बदलेंगे नहीं, उसका साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे तो मर जाओगे। कावड़ यात्राओं को भी बोला जाता है कि डीजे का साइज छोटा करो। जो नहीं करता है उस पर हम सख्ती करते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की वजह से विपक्ष भले ही योगी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालता रहा हो, लेकिन योगी सरकार नहीं रुकने वाली है, क्योंकि उसने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए तो मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। सड़क पर कावड़ यात्रा निकलती है तो मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है। बस शर्त यही रहती है कि सब नियम कानून से चले। इसलिए कावड़ यात्रियों को जहां डीजे का साइज छोटा करने की नसीहत दी जाती है तो वहीं मुहर्रम का जुलूस निकालने वालों को ताजिया छोटी करने की नसीहत दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जिस तरह से योगी सरकार का विरोध करता है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। योगी जी, एक और सवाल है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। वो संसद में टेबल होने वाला है। और आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, खासकर मैं फिर से ओवैसी साहब का ही नाम लूंगी, कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है और भारत के मुसलमान जो हैं अब खतरे में है क्योंकि इबादत की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना ज़मीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखी, देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, ख़ास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी।
हम भौचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा।